जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बात करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के बारे में। साथियों 2026 की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट की इससे उम्मीदें जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है। साथियों आपको बता दूं कि 1200 वैकेंसी थी टोटल। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह का कॉम्पिटिशन है। लगभग 350 प्लस स्टूडेंट का एक वैकेंसी के लिए कॉम्पिटिशन है। इसके साथ ही जो कंपटीशन अगर कैटेगरी वाइज अगर अपन डाल देखते हैं तो कई किसी किसी कैटेगरी में 400 तक का भी, ओबीसी और एससी में तो 400 तक का भी कंपटीशन है। ठीक है, इतना हाई कंपटीशन होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो किया जा सकती है। रिजल्ट की बात करूँ तो साथियों अगर आप सिर्फ रिजल्ट जानना चाहते हैं तो आपको लगभग ये मानिए कि 25 जो तारीख है अभी 25 अगस्त इसके आसपास या इसके बाद 25 से 30 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम खत्म हुई है, एग्जाम के ठीक 1 से 1.5 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था और बहुत सारे एग्जामों में ऐसा ही हो रहा है। अभी जो जो एमपी में एग्जाम हो रही है जितनी भी, उनमें रिजल्ट बहुत तेजी से जा रहा है। एक दो एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो आप ये समझिए कि जितना भी मैंने अभी तक देखा है कि आपको 25 के बाद कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात कि भाई 1200 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 3.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म डले थे। उसके बाद बात करूँ मैं तो एक सीट के लिए लगभग 350 से ज़्यादा एवरेज आता है। हर एक कैटेगरी वाइज देखो तो जनरल में भी काफ़ी ज़्यादा, ओबीसी का तो लगभग मैंने देखा था साढ़े मतलब 400 के आसपास आ रहा था। ठीक है, एससी की बात करूँ 380 के आसपास आ रहा था। यानी कि जब आप एक सीट लेने जाते हैं तो आपको ये टोटल 1200 की बात है। जब इसमें कंपटीशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होएगा। इसके बाद रिजर्व 600 है, 600 मतलब 1200 टोटल, जिसमें से 600 रिजर्व है ऑलरेडी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए और जो संविदा वाले कर्मचारी हैं उनके लिए। अब आपके पास सिर्फ 600 वैकेंसी बचती है। इसमें जब आप देखेंगे तो एसटी अलग, एसटी अलग, ईडब्ल्यूएस अलग, ओबीसी अलग, तब जाके आप देखेंगे कि आपके पास क्या बचा है। कुछ नहीं, बहुत ही कम वैकेंसी, रेयर। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि भाई वैकेंसी इतनी कम है आपके पास, आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो फिर आपके पास जो चांस है वो है कि 500-600 वैकेंसी में ही आपको फाइट करनी है। अब मैं बताऊं कि कोई बंदा अगर जैसे नॉर्मल बंदा है तो उसके कम से कम 78 के आसपास नंबर होने चाहिए, तब जाकर उसके चांस बनते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग तो है लेकिन डे वाइज कट ऑफ है। डे वाइज कट ऑफ होने से रहता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट है, मतलब जिस दिन पेपर था आपका, उस दिन शिफ्ट कैसी थी, हार्ड या इजी। अगर इजी होती है तो जो कट ऑफ है वो 80 प्लस भी चला जाएगा, 82 83 पे भी नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर हार्ड रहती है तो उस दिन आपका 78 पर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करूँ मैं ओबीसी की, तो इनकी जो कट ऑफ होगी वो हो रहेगी 74 से लेकर तो 76 के बीच में। फिर वही बात की ईजी पे तो 80 पे भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हार्ड शिफ्ट थी उसमें आपका 74 से 78 के बीच में, 76 के बीच में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 75 उनका अच्छा स्कोर है, इतना होना चाहिए, इतने में उनका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करूँ मैं एससी की, एससी का तो अगर 72 के प्लस है कितना भी तो उनका काम हो जाएगा। ईजी शिफ्ट में अगर उनका है तो 75 प्लस होने चाहिए। एसटी की बात करूँ तो 70 के प्लस जितने भी उनके नंबर हो सकते हैं, 68 से लेकर 70 के बीच में अगर हार्ड शिफ्ट में है तो उनका काम हो जाएगा। इतने में उनका काफ़ी अच्छा स्कोर मान सकते हैं अपन। लेकिन समस्या वही है, आप बोलते हैं कि भाई वैकेंसी मतलब इतनी ज़्यादा कटअप बता रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं जाएगी वैसा। तो एक तो कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिजर्व 600-1200 वैकेंसी में 600 रिजर्व है, तो आप सोचिए कि कितना हाई कॉम्पिटिशन है। एक एक वैकेंसी के लिए 300-400 लोग फाइट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर हम ये मान सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है। बाकी मेरा पर्पस आपको ये बताना था कि भाई वैकेंसी अब तो अगर आपने इसको दिया है, आपके इतने नंबर नहीं है। फीमेल की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। फीमेल जितने भी है आप 1-2 नंबर जो मैंने बताया है इसमें कम कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फीमेल की बात करूँ तो 76 जनरल की आप रख सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो 75 आप रख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 75 रख सकते हैं। इसके बाद एससी की बात करूँ तो ये आप 70 प्लस रख सकते हैं। एसटी की अगर बात करूँ मैं फीमेल के लिए तो वो 67-68 रख सकते हैं, इतना में चांस बन जाएगा। यहाँ पे एक और फैक्टर निकलता है कि एक्स सर्विसमैन का क्या होगा। तो एक्स सर्विसमैन का अगर जो है जैसे संविदा कर्मचारी है या फिर एक्स सर्विसमैन, तो इनका जो कटअप जाएगी ना, जितनी भी नॉर्मल कटअप जाएगी उससे लगभग 5 से 7, 8 से 10 नंबर इतनी तक कम जा सकती है। यानी कि एक्स सर्विसमैन वाला है तो उसकी 65 के आसपास, ये इसके प्लस जितने भी नंबर हो सकते हैं उसके, उसमें चांस बन जाएंगे। ठीक है, 65-68 अगर उसका जनरल से है 68 ही मान के चलिए, तो 68 पे उसका हो जाएगा। ओबीसी से 65 प्लस मानिए, इतना में अगर उसका है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से 64, और अगर एक्स सर्विसमैन या संविदा कर्मचारी है तो उसका अगर वो एससी से आ रहा है तो मात्र 62 नंबर उसके अगर हैं
या इसके प्लस कितने भी है तो काम हो जाएगा। मिनिमम स्कोर मानिए कि इतना होना चाहिए आपका। एसटी के लिए तो 60 नंबर, इतने भी अगर आपके हैं, संविदा कर्मचारी आप या फिर एक सर्विसमैन है, तो आपका इस पर भी काम हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भाई जो दिव्यांग है तो पीडब्ल्यूडी वाले, उनके लिए क्या कटअप होगी। तो साथियों उनके लिए तो ये है कि भाई मिनिमम स्कोर उनका 40 है, इससे तो प्लस होना चाहिए। और वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग शायद 168 178 ऐसे नहीं, 72 वैकेंसी है टोटल जो इनमें रिजर्व है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। अब 72 वैकेंसी इसमें से रिजर्व है। यह समझिए कि आपका जो जनरल का बंदा है उसके 55 के आसपास भी नंबर रहेंगे ना तो काम हो जाएगा। ओबीसी के लिए 53 और वही ईडब्ल्यूएस के लिए 52 भी काम हो जाएगा। और जो जितने भी लोग आ रहे हैं जैसे एससी एसटी के हैं तो इनके 50 के आसपास नंबर होने चाहिए, इनका काम हो जाएगा। ये मत सोचना कि भाई आपके 40 नंबर भी है तो काम हो, इससे तो कम चाहिएगा नहीं, इसके प्लस ही होने चाहिए। तो आपके मतलब 50 के आसपास नंबर होने चाहिए एसटी एसटी से, तो आपका काम हो जाएगा। ये थी पूरी जानकारी। कोशिश की मैंने कि आपको हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाए। जो भी हमसे जितना भी एनालिसिस करा है, जितने पिछले वीडियो में बनाया, जितनी जानकारी ली है, सबका बेस बनाकर आपको ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।